नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में 13 नवंबर यानी आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। बीएसी की बैठक में 3 दिवसीय सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा की कार्रवाई 13 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 नवंबर को अवकाश होगा। उम्मीद की जा रही है कि सदन में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति अभी कुछ साफ नहीं है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होना ही साफ कर रहा है कि कार्रवाई को लेकर विपक्ष कितना तैयार है और कितना संजीदा है। नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरे जितना बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को दिया है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। कांग्रेस ने तो ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पहली बार ओबीसी का आयोग बनने के लिए, क्योंकि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, राजीव गांधी ने विरोध किया और अभी जब नरेंद्र मोदी जी बिल लेकर के आए 2018 में, कांग्रेस ने विरोध किया, वो बिल गिर गया राज्यसभा के अंदर जाकर के आपके सामने है। 2019 के चुनाव में उसके बाद फिर दोबारा बिल आया, फिर वो पास हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया है, कांग्रेस ने ओबीसी का विरोध किया है और ओबीसी आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के पैतृक निवास स्थान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मुंबई के पुणे में फूलेवाड़ा पहुंचकर सीएम ने दोनों महान समाज सुधारों को नमन कर पुष्प अर्पित किया। सीएम सैनी ने कहा कि जिस जगह से महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस विकट परिस्थिति में शिक्षा की अलख जगाई, उस भूमि को मैं नमन करता हूं। मैं इस भूमि पे आ पाया, ये मेरा सौभाग्य है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज उस पवित्र भूमि को नमन करने का मुझे अवसर मिला है कि जिस भूमि से महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा के द्वार खोले थे, ये वो पवित्र भूमि है। और जिन्होंने जिस समय के अंदर महिलाओं को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने अग्रणी भूमिका में आकर के समाज के विरोध के बावजूद भी महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। कांग्रेस से बर्खास्त प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं और प्रवक्ता समेत कई जिम्मेदार पदों पर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब उनके पास बर्खास्तगी का पत्र आया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के फर्जी साइन थे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में, जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं। इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं।
होडल के अशोका गार्डन में कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा होडल में चुनाव के हार की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर भी जमकर हल्ला बोला, तो वहीं उदय भान ने कहा कि बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता है। उन्होंने ईवीएम को सेट करके 14 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही उदय भान ने खुले मन से चेतावनी दी कि अगर किसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकी दी या उन पर कोई झूठा मुकदमा लगाने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। मायूस है कई 37 है कांग्रेस, इन्होंने की 2 से 3 नहीं 2 आ गए और अदर्स इंडिपेंडेंट से 3 से 4 नहीं 3 आ गए। The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows. जो ये लिस्ट है उन विधानसभाओं की जिस पर बीजेपी ने फ्रिक्वेंसी सेट कर दी है, ये इस प्रकार है: कालका, घरौला, असंध, राई, खड़खौदा, सफीरों, उचाला कला, भादरा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बरखल, गोहाना और नरवाड़ा। ये 14 सीट हैं। आगे देखा मैसेज में, these are the seats on which BJP will cheat with high frequency. आज उन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। राई से विधायक कृष्णा गहलावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कृष्ण गहलावत रविवार को जिला के गांव नसीरपुर बांगर में 15 बीपीएल परिवारों को उनके 100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री आवंटित करने के उपरांत संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उनके साथ खरगोदा से विधायक पवन खरखोदा भी मौजूद थे। सोनीपत में एक भाई पर अपनी ही सगी बहन से रेप के आरोप लगे हैं। मामला मूर्थल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था, जिस वजह से वो गर्भवती भी हो गई थी। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर जिला जेल में भेज दिया गया है। यमुनानगर के सेक्टर 18 में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला के गला घोटकर हत्या कर दी गई। महिला के बेटे डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला के इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत निर्मल सिंह है। सेक्टर 18 में जब उनकी बहू दोपहर के बाद घर पहुंची तो उन्हें राजबाला को बेसुध हालत में पाया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक राजीव देशवाल, सीआईए स्टाफ, थाना प्रभारी सहित डॉग स्क्वाड और अन्य टीमें मौके पर पहुंची। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विभिन्न टीमें अपना काम कर रही हैं। सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। के बाद उन्हें वो ऊपर ले गए होंगे। ऊपर स्टोर है इनका, ऊपर रूम है लिफ्ट के साथ ही। वहाँ पर सारा सोना वगैरह इनका जो भी था वो सब कुछ साफ कर लिया इन्होंने और उनको गला घोट कर मार दिया। तो जिनकी हत्या ये क्या लेडीज है कोई? हाँ लेडीज है जी, 55-60 साल की उम्र होगी उनकी। क्या नाम है? घर पे कोई नहीं था? घर पे वो अकेली थी जी उस टाइम। क्या नाम है लेडीज? राजबाला। कितने बजे की वारदात है? ये 1 से 2 बजे के बीच में हुई। मेरे ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब निर्मल सिंह साहब हैं। इनकी पंचकुला में पोस्टिंग है, उनका ये घर है और हमें सूचना मिली तकरीबन 2:30 बजे के करीब कि वहाँ जो है चप्पू से गोद कर और हत्या कर दी गई है। लेकिन मौके पर मैं पहुँचा तो वो गले में जो चुन्नी थी, जो दुपट्टा होता है, उससे फंदा लगा के और तब जो है ये हत्या की गई है। इसके हम हर एंगल से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से
और इन्वेस्टिगेशन से, सीसीटीवी कैमरा से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसकी कार्रवाई जारी है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र इसको हम वर्कआउट कर लें। खबर सोनीपत से है, जहां गांव बिंदरौली के सरपंच पर पंचायती जमीन से पीपल और बरगद के पेड़ काटने का आरोप लगा है। सरपंच के खिलाफ बीडीपीओ राय ने कुंडली थाना में शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीडीपीओ सुरेंद्र आर्य ने पुलिस को बताया कि बिंदरौली गांव की पंचायती जमीन से पीपल और बरगद के पेड़ काटने की जानकारी मिली थी। मामले की शिकायत सीएम विंडो पर की गई थी। दादरी पुलिस ने खेतों से एल्यूमीनियम के पाइप और नोजल चोरी करने की गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों जिले के किसानों की शिकायतें मिल रही थी। उनके खेतों से एल्यूमीनियम पाइप और नोजल चोरी हो रहे हैं, जिस पर चरखी दादरी एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए। पिछले काफी दिनों से किसान भाइयों का कृषि यंत्र खेतों से चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए थे। तो कल रात को, बीती रात को चिड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर विशाल अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तो बलकरा की बनी में 5 लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले इनको। जब उनसे पूछताछ की, उनके पास एक गाड़ी भी थी, छोटा हाथी। तो उनसे जब पूछताछ की, छोटा हाथी गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें कुछ रस्सा, आरी, कटर, जो कृषि यंत्र को चोरी करने के लिए काम आते थे, वो इनसे बरामद हुए। बीजेपी जिला अध्यक्ष और विद्युत विभाग के जेई का अभद्र व्यवहार को लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलवल में हरियाणा के खेल मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी पर संज्ञान लिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जनहित के कार्य को लेकर बिजली बोर्ड जेई को फोन किया था, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष से फोन पर अभद्र व्यवहार की ऑडियो वायरल हो गई है। कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया आवाज से ना आ रही। चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिला अध्यक्ष। बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? पवन बोल रहा हूँ जी। जी हाँ जी। पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया। पहले तो कैसे जी? हैं तो कैसे? ना बोलने की, कहा कह रहे हो ना बोलो, मतलब कैसे बोले करें तो नहीं होना पता कैसे बोले करें। अरे बताओ तो सही, काम तो बताओ आप। काम तो जब बताऊं, पहले तुम बोलने की वो सीख ले। पहले तो क्या लगे तुम बेलगाम हेरे लगे जाता, मतलब वो ऐसा कहते पलवल में जितने भी जेई हैं। कालावली में किसानों ने धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से सरेआम ब्लैक हो रही है। किसान रातों को आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब नंबर आता है तो उन्हें खाद नहीं मिलती। किसानों ने उपमंडल कार्यालय पर ताला जड़ा और अपना रोष व्यक्त किया। समाचार लिखे जाने तक किसान धरने पर बैठे थे। खबर कलावली से है, जहां डीएपी खाद को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपमंडल कार्यालय पर ताला जड़ दिया और रोष व्यक्त किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान नजर आए। किसानों का कहना है कि वो रात को ही आकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन सुबह जब खाद मिलने की बारी आती है तो उन्हें खाद नहीं मिलती, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। किसानों ने अधिकारियों पर मिलीभगत
का आरोप लगाया है। कालावली में उप मंडल कार्यालय के बाहर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान नजर आए। किसानों का आरोप है कि लंबी लाइन में लगने के बावजूद जब उनका नंबर आता है तो उन्हें डीएपी खाद नहीं मिलती है, जिसके चलते उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद वास्ते बैठे हैं भाई, एसडीएम को आए हैं, होर तो सानू खाद कितने मिलती नहीं। ये एसडीएम दवाई चंगी गल है, होर तो सारे 2 नंबर च बेची 1800 गट्टा 1600 गट्टा बेची जाते भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ने भी कल बेचती, जो सरकारी वाले बेची ने प्राइवेट वाले बेचणगे 2 नंबर च। असीं तां मंग करते हैं प्रशासन नूं, कहने भी इन्हां नूं फड़ फुड़ लो, कोई कर दो इन्हां दा हल। आही गल है। कब तक धरना लगाओगे? धरना तो भाई मेरे हिसाब से है भी जे सानू ना रहे मिली तो पोती शर्मा जी। किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ पे खाद के लिए बैठे हैं जी, खाद डीएपी के लिए जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है जी, खाद के लिए परेशानी आ रही है जी। ये अपने आदमियों को ही खाद दे देते हैं, अंदर ही लिस्ट तैयार कर देते हैं और अंदर ही आधार कार्ड लेके वहाँ पे चढ़ा देते हैं जी। जब हम जो जाते हैं उस दफा कह देते हैं खाद तो नहीं है, खाद तो नहीं है, खाद बट रही है जी। लेकिन जैसे अपने को जैसे लिस्टें आती है उसमें पता चलता है भी आज 500 गट्टा यहाँ पे आया हुआ है। सुखवीर सिंह है। किस लिए बैठे हैं? हमारे को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, इसीलिए धरने पे बैठे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों की जल्दी से जल्दी सुनी जाए, क्योंकि हमने जो रौनी कर रखी है उसका जो बात है वो टप रहा है। जो गेहूं की समय से बिजाई हो सके, समय से ही डीएपी दी है। जो काला बाजारी है कालावाली में सबसे ज्यादा है, उसको रोका जाए और सही तरीके से रे बटवाई जाए। यही एसडीएम साहब और सभी मुलाजिमों को हम बेनती करते हैं। सारा ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 1000 ਗੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਟਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਤੇ ਡਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸਪਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਗੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 200 ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 300 ਗੱਟਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर धुंध छा जाती है। सुबह में धुंध के कारण लोगों को सड़कों पर सफर करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि हर साल धुंध के कारण बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की जानें भी चली जाती हैं। सर्दी का आगाज हो चुका है। इसी बीच अगर बात करूं तो आज पहला दिन था और सड़कों पर जो है सुबह जैसे सूर्य उदय हुआ उससे पहले से ही जो है कोहरा सड़कों पर छा गया था। आज सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसी बीच हर एक व्यक्ति को भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि हर साल जो है धुंध के कारण कितने हादसे होते हैं वो हम सभी को आज भली भांति पता है। क्योंकि लगातार धुंध जैसी शुरू होती है तो एक्सीडेंट के जो है खतरे बढ़ जाते हैं और सड़कों पर जो है लगातार गाड़ियों की भिड़ंत जो हो जाती है। इसी बीच अगर बात करूं तो हमें जो है सड़क पर सफर करते समय सावधानी से जो है चलना होगा। फॉग लाइट और सभी इंडिकेटर लगातार जो है सुचारू रूप से चलाने होंगे। चाहे स्कूल की गाड़ियां हैं, चाहे लोडिंग व्हीकल हैं, चाहे रोडवेज हैं, चाहे पर्सनल कार हैं, सभी को पूरी सावधानी से रोडों पर सफर करना होगा। आज देखा जाए तो सुबह से लगातार विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। उसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति जो है स्पीड को काफी धीमी गति से जो है रोडों पर सफर करते भी नजर आए। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। खबर रतिया से है, जहां लाली रोड के 2 किसानों ने अपने खेत में पड़ी पराली का समाधान न होने के कारण पराली को आग लगा दी, जिसके बाद कृषि विभाग के कर्मचारियों और पॉल्यूशन बोर्ड के कर्मचारियों ने किसानों पर एफआईआर दर्ज कर जुर्माना लगाया और उनकी जमीन को रेड एंट्री में डाल दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से एफआईआर करने आए कर्मचारियों को वहीं खेत में बिठाया और उनसे सवाल जवाब किए। तो वहीं यूनियन के प्रधान करम सिंह का कहना है कि सरकार धान की खरीद पर
काट और डीएपी की समस्या को नकार रही है और किसानों पर पर्चे डाल रही है, जिसका यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि इस मामले पर एसडीएम से मिलेंगे और आने वाले दिनों में पर्चे खारिज नहीं किए गए तो आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो कोई नहीं अपने उत्ते है नहीं ना कोई भी अपने उत्ते। ਰਤੀਏ ਆਪਣੇ ਲਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਤੀਏ ਵਾਲੇ ਲਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕੀ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ एनजीटी ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। शहर के बीचों बीच जेसीबी मशीन के द्वारा चल रहे खुदाई से पीएनजी गैस पाइप लीक होने से भयंकर आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन लपटों के बगल के दुकानों में भी आग लग गई, जिससे दुकान के साथ उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाकर आग बुझाई गई। पुलिस ने एक निजी स्कूल संचालक का अपहरण कर उसके साथ लूटपाट करने के मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं इस मामले में फरार और 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पकड़े गए सभी आरोपी युवा हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि स्कूटी पर सवार होकर अपने घर आ रहे स्कूल संचालक को कुछ युवाओं ने रास्ते में गाड़ी लगाकर अपहरण कर लिया था। तो हमें 8 तारीख फ्राइडे की शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी। स्कूल संचालक जो है हमारे राकेश कुमार जी, उन्होंने 112 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब वो उस दिन स्कूल से निकल रहे थे दोपहर के समय, तो कुछ लोगों ने उनको उनकी स्कूटी रुकवाई और उनको अपनी गाड़ी में बिठा के और उनको वो महेंद्रगढ़ राजस्थान बॉर्डर जो है वहां पे छोड़ के आए। तो तुरंत प्रभाव से हमारी जो टीमें थी वो निकली, तुरंत एक्टिव हुई और अगले ही दिन 9 तारीख को उन्होंने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो पूरा मैटर निकल के आया था वो ये था कि जिनसे इन्होंने स्कूल खरीदा था उसमें जो हमारा एक मेन जो जिसने प्लानिंग की थी अरुण कुमार के पैसे उसमें बनते थे। तो बेसिकली इन्होंने ये प्लान किया कि इनको अगवा करके और इनसे जो पैसे निकलवाएंगे वो हम आपस में शेयर करेंगे। हाई टेंशन लाइन को लेकर किसानों की ओर से पिछले साल भर से चलाया जा रहा आंदोलन अब और तेज होने चला है। किसानों ने कहा कि हाई टेंशन तार के लिए झज्जर के करीब 3 दर्जन गांव से ये लाइन निकाली जानी है, जिसके लिए शासन और प्रशासन के साथ किसान संगठन की कई दौर की वार्ता हो चली है। किसानों का कहना है कि किसी भी वार्ता में अभी तक किसानों को खेतों से निकाले जाने वाली लाइन के मुआवजे को लेकर समाधान नहीं निकला है। भाई आज हम यहाँ एसडीएम का मैसेज गया था कि आप आके एक बार बात कर ले। तो किसान जो एसटी लाइन का आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, उस आंदोलन के लिए यहाँ बुलाया गया था एसडीएम ने और एसडीएम से आज हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमारी मीटिंग सफल नहीं हुई। बहुत से मुद्दे हैं किसान के। एक तो किसान की जो जमीन है उसकी डी वैल्यू 0 हो जाती है, जहां से लाइन निकल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और ये जो रेट दे रहे हैं वो बिल्कुल कम रेट दे रहे हैं किसान एकता आवाज दो, जुल्म की टक्कर में अपना हक।
फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।